नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा होगी हमारी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का ये 18 महीने का गोचर किस प्रकार के प्रभाव देगा। अब तक आपने लास्ट 18 महीनों में बहुत परेशानियां उठाई। आपने शिक्षा, आपके ज्ञान विवेक साथ नहीं दिया, आपका संतान ने साथ नहीं दिया, सत्ता पढ़ के नहीं राजी हुई, आपके डिजायर पूरी नहीं हुई, आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया, बहुत सारी स्ट्रगलें आपको झेलनी पड़ी, परेशानियों में आपका समय गुजरा। मित्रों, अब आगामी 18 महीने आपके लिए किस तरह के रहेंगे कि 18 वर्ष के बाद राहु आपके चौथे भाव में आया हुआ है और ये आपके लिए क्या देगा। यदि आपने इसके अच्छे कारकत्वों को समझ लिया तो इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये राक्षस ग्रह, एक छलिया ग्रह कहा गया है, तो इसके पास दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव हैं। गुरु की राशि में चल रहे हैं और गुरु आपके लिए सब कुछ देने के लिए पंचम भाव में अकेले इस समय विराजमान है। तो अब राहु के नेगेटिव प्रभाव को आपको छोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव प्रभाव इसके क्या होते हैं मित्रों, मैं उसे बताऊंगा और उन्हें समझ लीजिए आप। नेगेटिव प्रभाव इसके ये होते हैं कि आपको ये घमंडी बनाता है, अहंकारी बनाता है और आपको प्राउड देता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है, ये झूठ बुलवाता है, आपको छलछंद में डालता है, आपके लिए मतलब इस तरह के काम कराता है जो असामाजिक काम होते हैं। आप उन कामों से बचिए, क्योंकि ज्यादा समय तक के लिए रहता है। इसलिए इसके अच्छाइयों की बात करें हम तो इनकी अच्छाइयों को लीजिए आप। अच्छाई क्या होंगे, गुरु के घर में तो गुरुओं की अच्छाइयों को पकड़ेगा ये, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और राहु के बुरे प्रभाव को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है हमारा, आप समझिए इसको, लास्ट वीडियो तक बने रहिए। और यदि पहली बार जुड़े हैं आप हमारे चैनल से तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, चौथा भाव होता है आपका भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का, जनता का, आपके भौतिक सुखों का। और राहु का काम होता है जिस घर में बैठता है उन चीजों को खराब करने का। तो अब खराब मैंने बताया उसके बुरे प्रभाव के कारण, उसकी आदत है, उसकी प्रवृत्ति है इस तरह की, तो उससे आपको बचना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो यह अपनी माता के साथ मधुर संबंध रखिए, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल करें, उनकी सेवा करें, तो आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है। अन्यथा दिक्कतें आएंगी। पांचवी दृष्टि इनकी जो जाएगी आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव भी आपका स्ट्रगल का है, तो भवन वाहन आप बहुत ध्यान पूर्वक चलाएं, क्योंकि यहां चोट फेंट लगने के योग बने हुए हैं। यदि आप लापरवाही के साथ वाहन चलाते हैं तो मित्रों आपके लिए नुकसान हो सकता है। 8वां घर आपके लिए कलेश का है, सडनली आपके लिए लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आप भूमि भवन वाहन के ऊपर या किसी चीज पर आप पैसा फंसा हुआ था वो अब आपको मिल जाएगा। चोट फेंट का योग बनता है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाती है, व्यापार बिजनेस पर जाती है, नौकरी पर जाती है, तो आपको उन चीजों का ध्यान, और वहां पर केतु बैठे हुए हैं तो ऊर्जा तो आपके अंदर रहेगी। केतु वहां बैठ करके आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ जो कार्य करने वाले हैं, वो लोग भी आपसे कंट्रोल में काम करेंगे। उनके साथ मधुरता का व्यवहार रखें, तो आपका जो कैरियर है वो आगे बढ़ने वाला है, आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम बात करें 9वीं दृष्टि की, तो वो आपके विदेश क्षेत्र पर जाती है, तो आप विदेश के साथ जुड़िए, विदेश कंपनियों के साथ जुड़िए, विदेश में जाकर के आप धन कमाइए, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खर्चे का घर है, तो भूमि भवन वाहन के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है।
अनर शनर बातों में फंस जाते हो, किसी गलत बातों में फंस जाते हो, तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार पर भी हो सकता है। स्वास्थ्य खराब होने पर आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, इसलिए उन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये करें, आप किसी गरीब की सहायता करें, किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल देखने के लिए जाएं, या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में बीमार है उसकी सहायता करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। हॉस्पिटल में जाकर के कुछ लोगों की आप मदद करें, तो मैं समझता हूं कि राहु का प्रभाव आपके बहुत हल्का होगा और आपके लिए आगे बढ़ने में मदद हो, क्योंकि गुरुदेव आपके लिए पंचम भाव त्रिकोण में बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो राहु के बुरे प्रभावों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि मैं ये कहूं कि आपको क्या करना है, तो माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के चलने पड़ेंगे, मधुरता के रिलेशन बना के चलेंगे, उनका आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, राहु का प्रभाव कम होगा। अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी जो है उनके साथ आप मधुरता का व्यवहार रखिए, अपने पिता के साथ में अच्छा व्यवहार रखिए, तो मैं समझता हूं राहु का प्रभाव कम होगा। वाहन बहुत सोच समझ के चलाइए। क्या करें इस पीरियड में? तो राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, पक्षियों को बाजरा डालिए, घर में इलेक्ट्रिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है उसको बाहर निकालिए। इस प्रकार से आपके लिए बहुत कुछ फायदा मिलेगा। विष्णु भगवान की आराधना कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगामी वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उन्नति तरक्की वाला हो। मैं समझता हूं कि ये राहु का गोचर यदि उनके बुरे प्रभाव से आप बचकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका वर्ष 2024 मंगलमय उन्नतशील रहे, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।